नमस्कार, स्वागत है आपका। सिटी सेंटर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो भोपाल से है। बिजली चोरी को लेकर पड़ोसियों में विवाद हुआ है और बता दें बिजली चोरी का ये पूरा मामला, जिसको लेकर दो पड़ोसी आपस में भिड़ गए। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहा है। आपको बता दें पुलिस ने बिजली चोरी करने वाले रिजवान, असलम और हुसैन पर मारपीट का मामला दर्ज कर लिया है और पड़ोसी ने विरोध किया तो मारपीट यहां पर हुई है। बिजली विभाग के अधिकारी आए थे और वो बिजली काट कर चले गए थे और पड़ोसी की छत पर पड़ोसी का तार जोड़ दिया गया था। जब पड़ोसी ने मना किया तो महिलाओं के साथ मारपीट हुई है और मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। तो बता दें कि पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल अब शुरू कर दी गई है। तो बड़ी खबर भोपाल से आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको एक बार फिर से बताते चले कि आखिर मामला क्या है। मामला दरअसल है बिजली चोरी का, जिसको लेकर दो पड़ोसी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से आपस में भिड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और पुलिस ने बिजली चोरी करने वाले रिजवान, असलम और हुसैन पर मारपीट का मामला भी दर्ज कर लिया है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें एनडीटीवी आप तक पहुंचा रहा है इस मामले से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि बिजली विभाग के अधिकारी आते हैं, बिजली काट कर चले जाते हैं और पड़ोसी की छत पर यहाँ पर पड़ोसी ने तार जोड़ दिया था और जब पड़ोसी ने मना किया तो उसके बाद देखिए महिलाओं के साथ किस तरीके से मारपीट यहाँ पर की जा रही है। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से, देखिए यहाँ पर एक पुरुष आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहा होगा जो महिलाओं के साथ यहाँ पर मारपीट करता हुआ दिखाई दे रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजय शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। अजय, कौन से इलाके का ये पूरा मामला है और हाल फिलहाल में कितने लोगों को इस मामले में आरोपी बनाया गया है? देखिए, ऐशबाग इलाके की पूरी घटना है, जहां पर बिजली विभाग के कर्मचारी जो थे वो बिजली काट कर चले गए थे। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि इस पूरे मामले में पड़ोसी की छत पे से एक तार जाता है, वो हाई टेंशन लाइन से कनेक्ट होता है। तो पड़ोसियों की आपत्ति ये थी कि आप हमारी छत पर से ये तार नहीं लेके जाएं, हमारे यहाँ बच्चे हैं घर में और कल को किसी भी तरीके की दिक्कत होती है तो हमें परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पड़ोसी, दूसरे जो पड़ोसी थे वो मानने को तैयार नहीं हुए। रिजवान, हुसैन और जो एक अन्य हैं वो मानने के लिए तैयार नहीं हुए। यही कारण रहा कि फिर विवाद की स्थिति बनी। जो दूसरे घर की महिलाएं थी जिनकी छत पर से तार होते हुए जा रहा था, उन्होंने आपत्ति जताई। उनके घर के कुछ पुरुष भी सामने आए निकल के, लेकिन जो पड़ोसी थे वो मानने को तैयार नहीं हुए और उनका वाद विवाद जमकर हुआ। इस दौरान रिजवान ने जो है महिलाओं के साथ जमकर मारपीट की वहाँ पर मौके पर। और ये जो तस्वीरें हैं वो ऐशबाग इलाके की हैं जहाँ पर इस तरीके की घटना हुई है। पुलिस ने इस पूरे मामले में मामला दर्ज कर लिया है। बिजली विभाग का कहना है कि आए दिन यहाँ पर इस तरीके के वाद विवाद होते रहते हैं और लोगों के बीच झगड़े होते रहते हैं। चूँकि कारण है बड़े पैमाने पर इस इलाके में बिजली चोरी होती है। यहाँ पर तमाम लोग बिजली चोरी करके ही अपने घर में उजाला रखते हैं और इस पूरे मामले में बिजली विभाग ने तो लगातार कार्रवाइयाँ की हैं। अब पुलिस ने भी मामला दर्ज कर लिया है रिजवान पर, हुसैन पर और एक अन्य पर मारपीट का, महिलाओं के साथ गाली गलौज का और शासकीय कार्य में बाधा डालने के, ये 3 धाराओं में मामले दर्ज हुए हैं। पुलिस इस पूरे मामले में आरोपियों को पकड़ने के लिए घटनास्थल पर गई हुई है और अभियान अधिकारियों का सीधे तौर पर कहना है कि जो भी जानकारी निकलकर सामने आएगी वो विस्तृत तौर पर रखी जाएगी। फिर तो चलिए, जो भी जानकारी निकल कर आएगी उसके आधार पर इस मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। अजय, आप बने रहिए हमारे साथ, दोबारा आपके पास लौटेंगे। कुछ और बड़ी खबरें आ रही, दर्शकों को अपडेट करवा दें। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रतिभाशाली छात्रों को अब सौगात देने वाले हैं। 89,700 छात्रों को सीएम मोहन यादव लैपटॉप की राशि देंगे। छात्रों के खातों में 25-25 हजार रुपए की राशि ट्रांसफर की जाएगी। 12वीं में 75% से ज्यादा अंक लाने वाले छात्रों को इससे फायदा होगा। 222 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि होगी जो ट्रांसफर की जाएगी। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजय हमारे साथ लगातार बने, उनका रुख करेंगे। अजय, कितने बच्चे हैं जिनको लाभ मिलेगा और कितने बजे राशि जो है ट्रांसफर कर दी जाएगी? देखिए, हजारों की संख्या में बच्चे हैं जिनको सरकार ये राशि देने जा रही है और पहली बार ऐसा हो रहा है कि सरकार लैपटॉप के लिए राशि दे रही है। इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जिन्होंने प्रवीण सूची में अपनी जगह बनाई है वो छात्र इसमें शामिल होंगे और आरएसपीबी नरोहन अकेडमी में ये आयोजन होने वाला है और 89,000 बच्चे जो हैं जिनको ये ना सिर्फ राशि ट्रांसफ़र की जाने वाली है बल्कि इसे लेकर लगातार सरकार में अलग अलग स्तर पर मंथन होता रहा है। मंथन इस बात को लेकर होता रहा था कि लैपटॉप दिया जाए या लैपटॉप की राशि दी जाए, चूँकि बहुत पेचीदगियाँ होती थी। जब सरकार लैपटॉप देती थी तो उसमें
लैपटॉप में गड़बड़ियां, तकनीकी दिक्कतें और अन्य परेशानियों को लेकर सवाल जवाब सरकार के अधिकारियों से होते थे। सरकार सफाई देते देते इस पूरे मामले में थक जाती थी। लिहाजा सरकार ने अब एक रास्ता निकाला है कि 20,000 रुपये लैपटॉप की एक राशि सुनिश्चित कर दी जाए जिसमें एक बेहतर लैपटॉप आ सकता है। वो राशि सरकार ने छात्रों को सीधे देने की घोषणा कर दी थी। उसी के तहत आज ये राशि आरएसपी नरोना एकेडमी में दी जाएगी, जहां पर मुख्यमंत्री खुद मौजूद रहेंगे। और इन सबके बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने सीधे तौर पर साफ किया, पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने साफ किया था कि हम सीधे छात्रों को पैसे देंगे और लैपटॉप के लिए राशि देंगे, ताकि मध्य प्रदेश के छात्र ना सिर्फ तकनीक आधारित एजुकेशन पर फोकस कर सकें, बल्कि उनको रोजगार के नए आयाम स्थापित करने में भी ये लैपटॉप मदद करेगा। जिस तरीके से आने वाले समय में रोजगार को लेकर सवाल सबसे ज़्यादा सरकार पर उठे थे, यही कारण है कि सरकार ने तकनीक आधारित एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन और दूसरे स्मार्ट क्लासेस जैसे तमाम आयामों पर काम किया है और उन्हीं के तहत ये कवायद भी सरकार का एक हिस्सा मानी जा रही है। ऐसे में इन सबके बीच में सबसे बड़ा सवाल रोजगार को लेकर था, जो सरकार ने साफ किया है कि पिछले कुछ अरसे में हमने रोजगार की दिशा में ना सिर्फ तेज़ी से कदम उठाए हैं, बल्कि जो नए पढ़कर आने वाले बच्चे हैं उनको पहले उन्नत तकनीक से लैस किया जाए, उसके बाद उनके रोजगार उन्मुखी काम किए जाएँ और ख़ास तौर पे स्किल डेवलपमेंट से जुड़े हुए काम किए जाए। यही कारण है कि मध्य प्रदेश के छात्रों के खाते में अब सीधे लैपटॉप की राशि दी जाएगी और ताकि वो अपने तरीके से बेहतर लैपटॉप ले सकें। अभी तक सरकार देती थी तो उसमें बाध्यता रहती थी कि आपको सरकार का दिया हुआ लैपटॉप लेना होगा और उसमें कई कॉन्फ़िगरेशंस के फैक्टर होते थे, कई तकनीकी पेचीदगियां होती थी, जिसके चलते सवाल। तो चलिए आज राशि जारी कर दी जाएगी बच्चों को और वो अपनी पसंद का लैपटॉप भी ले सकेंगे, यानी कि बड़ी सौगात यहाँ पर छात्रों को आज मिलने वाली है। अजय, आप बने रहिए हमारे साथ। दो तस्वीरें जरा दर्शकों को दिखाते हैं। पहली तस्वीर देखिए।